खबरनामे में वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गणेश त्यौहार का चहारशंबे को जोशो खरोश के साथ आगाज हुआ। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर अवाम को गणेश की मूर्तियां और दीगर सामान खरीदते हुए देखा गया। कई मनादिर में खुसूसी पूजाओं का भी एहतमाम किया गया। बीजेपी के दफ्तर में सदर बीजेपी किशन रेड्डी के अलावा दीगर पार्टी कायदीन ने गणेश मूर्तियों के दर्शन किए और पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीजेपी के अक़लियती कायद शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी पहली बार गणेश की मूर्ति बिठाई गई। पीसीसी के नायब सदर गंगाधर और दीगर आमिल अरकान ने पार्टी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और बी सत्यनारायण के लिए खुसूसी पूजा की। इस मौके पर पीसीसी के नायब सदर ने कहा कि सदर पीसीसी की हिदायत पर ही पहली बार गांधी भवन में गणेश की मूर्ति बिठाई गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी किसी मुश्किल में है और इससे निकलने के लिए गणेश की पूजा की जा रही है। फाइन आर्ट्स और जेएनटीयू कॉलेज के तलबा ने रद्दी के कागज को इस्तेमाल करते हुए उससे गणेश मूर्ति तैयार की है जो करीब 4 फीट तवील है। इस मूर्ति को तैयार करने वाले तलबा ने 4TV को बताया कि आमतौर पर प्लास्टर और मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन इससे आलूदगी में इजाफा होता है, लेकिन कागज से तैयार किए जाने वाले मूर्तियों से आलूदगी पैदा नहीं होती। राजमपेट वाक़े मेदक में बरक़ी कटौती के खिलाफ एहतजाज करते हुए मकामी अफराद ने बिल कलेक्टर को एक कमरे में बंद कर दिया। मकामी अफराद ने बताया कि बरक़ी बहरान की वजह से राजमपेट के इलाके में सिर्फ 5 घंटे यौमिया बरक़ी सरबराह की जा रही है। महकमे बरक़ी के मुलाजिमीन जब बिल की रकम वसूल करने के लिए घरों पर पहुँचे तो मकामी अफराद ने बरहम होकर उन तमाम को एक कमरे में बंद कर दिया। बादअज़ां महकमे बरक़ी के आला अहदेदारों की मुदाखलत पर बिल कलेक्टर्स को छोड़ दिया गया। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि बरक़ी कटौती की वजह से वहाँ के किसानों और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बरहम हैं। शहर में खुलेआम शराब नोशी अब मामूल बनती जा रही है। महकमे एक्साइज की गफलत का हाल ये है कि शराब खानों के सामने ही नहीं बल्कि अब तो मसरूफ़ सड़कों के किनारे लोग बेखौफ व ख़तर शराब नोशी कर रहे हैं। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन से चंद कदम फासले पर यह नज़ारा इसकी मिसाल पेश कर रहा है, जहां गाड़ियों की आमोदरफ्त भी जारी है और एक खातून एक मर्द बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ लबे सड़क शराब नोशी कर रहे हैं। चारमीनार के पास कायम निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल अरबाब मजाज की लापरवाहियों की मुंह बोलती तस्वीर बना हुआ है और मरीज और उनके तीमारदार शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हिंदुस्तानी शहरियों के बारे में यह मशहूर है कि वो सरकारी मुलाजिमतों को मारे मारे फिरते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते और सरकारी दवाखानों में इलाज करवाना नहीं चाहते। ये बात यकीनन काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कसूर अवाम का नहीं बल्कि हुकूमत का है। सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार जैसा भी कुछ है सभी जानते हैं और सरकारी दवाखानों की हालत भी इतनी बदतर हुआ करती है कि अच्छा खासा सेहतमंद आदमी भी वहां जाकर बीमार पड़ जाता है। अब कौन सेहत और मुस्तकबिल का सौदा करेगा? उस्मानिया हॉस्पिटल का हाल तो हमने कई बार नाज़रीन को दिखाया है। अब देखिए निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल की हालत ज़ार। यह वही दवाखाना है जिसकी तरक्की के लिए बार बार नुमाइंदगियां होती रही हैं, लेकिन ना साहिबान इख्तिदार पर इसका कोई असर पड़ता है और ना अरबाब मजाज कोई तवज्जो देने के लिए तैयार है। और तो और अब तो हॉस्पिटल के इंतजामिया और अमले के बारे में भी तरह तरह की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। यहां एक नर्स तो ऐसी है जिसकी बदकलामी की शिकायतें कई मरीजों ने की हैं।
बच्चे को खाना खिला रहे थे तो जैसे नर्स आए एकदम, गवर्नमेंट आपके नाम पे लिख दी बेड वो ये बोल के बोले। मैं वाली कहीं को लिखेंगे हमारे नाम पे, हम 4 दिन रह के जाने वाले बता। ज़्यादा बात नहीं करना, हम जो बोले वो करना बता। कहीं को निज़ाम की वाइफ है क्या बता, नर्स बोली काली नर्स। तो मैं वाली कहीं को निज़ाम की वाइफ है क्या बोले, तो आप क्या हार के है बोल के खेल वो है क्या बोल के गाली दे दी। यहां पर शराब की बोतलों में दवाएं सरबराह की जा रही हैं। अरे ड्रिंक की बोतलों में दे रहे बच्चों को और बीमार होंगे। ड्रिंक की बोतल में आप देख सकते काढ़ा, आप देख सकते बोतल। हर तरफ गंदगी है और कोई साफ करने का रवादार नहीं। गुज़िश्ता 4 दिन से यहां बरखी सरबराही बंद है। मरीज और उनके तीमारदार मच्छरों का जुल्म व सितम सहने पर मजबूर है। पानी का कोई इंतजाम नहीं, बैतुल खलाओं में भी पानी का कोई निज़म नहीं। 4 दिन से लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बाथरूम में कुछ मैंने फालिश मारा हमारे शौहर को। 4 दिन से है, 8 दिन से है यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अंधेरा पड़ा हुआ है, पूरे मरीजा तड़प रहे, नींद ना चैन बेचैन हो रहे मच्छरों से। और बाथरूम में पानी नहीं, गलीज बाथरूम होगा, खतरा पानी नहीं है, खाने नहीं खा रहे, पानी नहीं है बोल के बाथरूम आया तो कैसे करेंगे बोल के। देखिए इन बंद पंखों पर जमी गंदगी का हाल। पता नहीं पंखे कितने साल से साफ नहीं किए गए। हॉस्पिटल के बाबुल दाखिले के पास एक अरसे से ड्रेनेज का पानी बह रहा है और ताफून फैला हुआ है। पता नहीं कि सेहत व तिबाबत का महकमा क्या कर रहा है और क्यों इन सरकारी दवाखानों के साथ ऐसी लापरवाही की जाती है। इसके बाद फिर कहा जाता है कि आवाम सरकारी दवाखानों का रुख नहीं करते। सवाल यह है कि इन हालत में रुख करें तो कैसे करें और क्यों करें। ऑटो ड्राइवर्स ने हाशिमाबाद चंद्रानगुट्टा के एक गैस पंप पर इल्जाम आयद किया है कि वो सीएनजी गैस न होने का बहाना करते हुए उन्हें गैस सरबराह नहीं कर रहा है। ऑटो ड्राइवर्स ने पेट्रोल पंप के जिम्मेदार मनोज की शिकायत करते हुए बताया कि वो वक्फे से कभी बरक़ी न होने और कभी गैस दस्तियाब न होने का बहाना बनाता है और उन्हें गैस के बगैर ही लौटा देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैस सरबराह न करने से उन्हें दूर दराज तक ऑटो रिक्शा खींच कर ले जाना पड़ रहा है। हयातनगर पुलिस ने एक शख्स का कत्ल करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक खानगी कॉलेज में काम करने वाले श्रीनिवास राव और सीके बाबू में दोस्ती हो गई थी। श्रीनिवास राव अक्सर बाबू के घर मिलने के लिए जाया करता था। उसने इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बाबू की बीवी के साथ ताल्लुक़ात क़ायम कर लिए और वो न सिर्फ उसके घर मिलने के लिए जाता बल्कि फ़ोन पर भी बात किया करता था। बाबू ने श्रीनिवास को इस हरकत से बाज आने के लिए कहा और इस ताल्लुक़ से वनस्थलीपुरम पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई। श्रीनिवास ने फिर भी बाबू की अहलिया के साथ रब्त ज़ब्त बरकरार रखा, जिस पर बाबू ने अपने दोस्तों मधुसूदन रेड्डी और वेंकटेश के साथ मिलकर श्रीनिवास का गला दबा दिया। हयातनगर पुलिस ने वनस्थलीपुरम पुलिस के ताउन से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आउटर रिंग रोड पर रात देर गए एक और सियासतदान के बेटे की कार हादसे का शिकार हुई। कांग्रेस के लीडर मल्लू रवि के फर्जंद मल्लू सिद्धार्थ अपने एक दोस्त के हमरा हैदराबाद से महबूब नगर जा रहे थे कि शमशाबाद के करीब उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे के बाद कार उलट गई, लेकिन कार में एयरबॉक्स की वजह से मल्लू सिद्धार्थ और उनके साथी बच गए, जबकि कार को शदीद नुकसान पहुंचा। माधापुर में एक शख्स ने अपनी बीवी पर चाकू से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि रविंद्रा कॉलोनी में रहने वाले मजदूर पेशा जोड़ी रवि और भारती में रोज़ाना नशे की हालत में झगड़ा हुआ करता था। मंगल की शाम भी इन दोनों के दरमियान हाथापाई हुई और रवि ने तैश में आकर भारती को चाकू से हमला करके ज़ख्मी कर दिया और ख़ुद ही एम्बुलेंस तलब करके उसे गांधी हॉस्पिटल रवाना कर दिया और ख़ुद फरार हो गया। माधापुर पुलिस ने मफरूर रवि की तलाश शुरू कर दी है। और आखिर में एक मर्तबा फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर।
मरकजी हुकूमत के फैसलों के खिलाफ 20 सितंबर को अपोजिशन का भारत बंद, तायद करने तेलुगुदेशम, टीआरएस और बाएं बाजू का ऐलान। चंद्रबाबू नायडू को इंतखाबात की कोई जल्दी नहीं, यूपीए हुकूमत के एक तरफा फैसलों की मजम्मत। गुस्ताखाना अमरीकी फिल्म पर मुकन्नना में करारदाद के खिलाफ तबसरे पर किशन रेड्डी की सरजनिश, सदर बीजेपी बयान से मुनहरिफ। गणेश चतुर्थी का जोशो खरोश के साथ इनेकाद, मनादिर में खुसूसी पूजाओं का एहतमाम। और निजामिया यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार की हालत निहायत बदतर, अरबाब मजाज की गफलत उरूज पर, मरीजों को मुश्किलात। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह।